हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फास्ट। इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं 2022 के 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। इस टोक्यो ओलंपिक का यानी 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। ये कब तक चला था? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था 2021 में। शुभांकर हुआ मिराई तोवा द्वारा। आदर्श वाक्य क्या थे? आदर्श वाक्य था, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन, शुभांकर मिराई तोवा। कुल कितने देश थे? 206। प्रतिस्पर्धाएं थी हुई 33 में। मैच कितने थे? 339 थे, जिसमें कि भारतीय एथलीट 127 थे। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य है तेरे सामने, और भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तान वे, जो कि ए आर रहमान द्वारा हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में दो लोग थे, एक मुक्केबाज मैरी कॉम थी और दूसरे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक थे उद्घाटन में। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया, जो कि पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया है MPL को। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक है आइनॉक्स। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी हैं। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश है उत्तर कोरिया, जो कि कोविड के कारण ओलंपिक से हटा। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है? तो पहली महिला नौकायन है नेथा कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन सा है? तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश है रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं लॉरेल हबर्ड। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसको मिला है? ये शूटिंग में मिला है। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीन के यांग कियान को, ध्यान रखिएगा नाम, चीन के यांग कियान को। और भारत का पदक किसने जीता है? भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। किस चीज़ में? भारोत्तोलन में। कितना वजन? 49 किलोग्राम। भारत का दूसरा रजत पदक मिला है रवि कुमार दहिया को। कुश्ती में कितने वर्ग में? 57 किलोग्राम स्क्वायर में। भारत के लिए स्वर्ण पदक मिला है नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक में कितने दूर तक इन्होंने फेंका? ध्यान रखिएगा 87.58 मीटर। भारत के लिए कांस्य पदक मिला है लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम स्क्वायर में। PV सिंधु को बैडमिंटन में मिला है कांस्य पदक। कांस्य पदक किसको मिला हुआ है भारत के लिए? लवलीना बोरगोहेन को मिला है, PV सिंधु को मिला है, बजरंग पूनिया को मिला है कुश्ती में 65 किलोग्राम स्क्वायर में, और पुरुष हॉकी टीम को मिला है जर्मनी को हरा करके 41 वर्ष के बाद। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन रही? सबसे कम उम्र की चैंपियन रही मोमिजी निशिया, जो कि जापान से हैं। किसमें? स्केटबोर्डिंग में। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किसको मिला है? महिला में। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला में मिला है एम्मा मैकॉन को, ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस चीज़ में मिला है? तैराक में। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक किस पुरुष को मिला है? कालेब ड्रेसल को मिला है, जो कि अमेरिकन है, और किस पेशे से? तैराक में। कालेब ड्रेसल को 5 स्वर्ण पदक मिला है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे अमेरिका है, जिसको कि 39 स्वर्ण पदक मिले हैं।
41 रजत पदक मिला है, 33 कांस्य पदक मिले हैं। तो टोटल मिलाकर कितने मेडल मिले हैं? 113 मेडल मिले हैं अमेरिका को। अगर दूसरा और तीसरा की बात करें तो दूसरा स्थान है चीन का, चीन को टोटल 88 पदक मिले हैं। और तीसरा स्थान है जापान का, जापान को टोटल 58 पदक मिले हैं। और भारत सबसे पहला पूछा जाता है पहले स्थान पे कौन है टोक्यो में, तो अमेरिका है। और भारत की स्थिति क्या है, तो भारत का स्थान है 48वां। भारत को 1 स्वर्ण पदक मिला है, 2 रजत पदक जीता है भारत ने, 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 पदक भारत के हाथ में। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। अब आगे बात करेंगे 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन हुआ था टोक्यो, जापान में। और ये 16वां टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में। शुभंकर हुआ मास्कॉट सोमाइटी द्वारा। ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। थीम सॉन्ग कौन सा था? थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तो, जिसके लेखक और गीतकार हैं संजीव सिंह। आदर्श वाक्य क्या था, यानी मोटो क्या था? 16वां टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल कितने देश शामिल हुए इसमें? 168 देश इसमें शामिल हुए। और भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या थी 54। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे टेकचंद। किस चीज़ में? भाला फेंक में। ये संबंधित है किस खेल से? भाला फेंक से। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखारा, जो कि निशानेबाज हैं। समारोह उद्घाटन समारोह में टेकचंद और समापन में अवनी लेखारा। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता है 16वां टोक्यो पैरालंपिक में पैगे ग्रीको, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस चीज़ में? साइकिलिस्ट में मिला है, साइकिलिस्ट में मिला हुआ है पैगे ग्रीको को। और भारत के लिए पहला पदक किसको मिला है? भाविना पटेल को। भाविना पटेल को भारत के लिए पहला पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। किस खेल में? टेबल टेनिस में। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसको मिला है? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने। कितने एयर राइफल के लिए? 10 मीटर एयर राइफल में। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखारा बनी है। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन है? हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा हैं। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हैं हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं पलक कोहली। कितने वर्ष के? 19 वर्ष के, जो कि भारतीय हैं। और किस खिलाड़ी कौन से प्ले से जुड़े हुए हैं? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन हैं? सुहास यतिराज। ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं सुहास यतिराज। कौन सा पदक मिला है इन्हें? रजत पदक मिला है। किस खेल में? बैडमिंटन में। और ये नोएडा के जिलाधिकारी हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक किसको मिला है? अवनी लेखारा को मिला है। कहाँ से है ये? राजस्थान से। और किस चीज़ कितने एयर राइफल में? 10 मीटर एयर राइफल में। और किसको मिला है? मनीष नरवाल को मिला है। 5 लोगों की बात हो रही है। भारत के लिए स्वर्ण पदक किन 5 लोगों ने जीता है? अवनी लेखारा ने जीता है, मनीष नरवाल ने जीता है हरियाणा से 50 मीटर पिस्टल में, प्रमोद भगत ने जीता है बिहार से बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने जीता है हरियाणा से 68.55 मीटर भाला फेंक में, और इसके बाद कृष्णा नागर ने जीता है राजस्थान से बैडमिंटन में। तो ये 5 लोग हैं जिसने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। अब भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो 8 लोगों ने भारत के लिए रजत पदक जीता हुआ है पैरालंपिक में, 16वां टोक्यो पैरालंपिक में। और 5 स्वर्ण पदक मिला है भारत में। भाविना पटेल को मिला है रजत पदक, जो कि गुजरात से। किस खेल में? टेबल टेनिस से। योगेश कथुनिया को मिला है नई दिल्ली से डिस्कस थ्रो में। देवेंद्र झाझरिया को मिला है राजस्थान से जैवलिन थ्रो में। निषाद कुमार को मिला है हिमाचल प्रदेश से हाई जंप में।
मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, तमिलनाडु से है ये, किस चीज़ में मिला है, हाई जंप में इनको मिला है रजत पदक। प्रवीण कुमार को रजत पदक मिला हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें भी हाई जंप में रजत पदक मिला हुआ है। सुहास यतिराज को रजत पदक मिला हुआ है, कर्नाटक से हैं ये, किस खेल में, बैडमिंटन में। सिंहराज अधाना को मिला है रजत पदक जो कि हरियाणा से है, किस में, शूटिंग में मिला हुआ है। भारत के लिए कितने कांस्य पदक मिले हुए हैं, भारत के लिए 6 कांस्य पदक आए हैं, जिसमें कि सिंहराज अधाना को मिला है, ये हरियाणा से हैं, शूटिंग में है मिला है इनको, शूटिंग बाज हैं ये। शरद कुमार को मिला है जो कि बिहार से हैं, हाई जंप में इनको कांस्य पदक मिला है। अवनी लेखारा को कांस्य पदक मिला हुआ है शूटिंग में, ये कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। इसके बाद हरविंद सिंह को मिला हुआ है कांस्य पदक, मनोज सरकार को मिला हुआ है बैडमिंटन में, सुंदर सिंह गुर्जर को मिला है जैवलिन थ्रो में। प्रथम स्थान 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 में प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे चीन है। चीन को 96 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं, 60 रजत पदक मिले हुए हैं और 51 कांस्य पदक मिले हैं। कुल मिलाकर के चीन के हिस्से में 207 मेडल मिले हुए हैं, 207 मेडल चीन के हिस्से में आए हुए हैं। दूसरे स्थान की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन को मेडल मिला हुआ है, 41 स्वर्ण पदक मिले हैं, 38 रजत पदक मिले हैं, 45 कांस्य पदक मिले हैं। कुल इनके खाते में 124 मेडल आए हुए हैं। तीसरा स्थान है इसमें, इस पैरालंपिक में अमेरिका का, इसे 37 स्वर्ण पदक मिला है, 36 रजत पदक मिले हुए हैं, 31 कांस्य पदक मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के इनके हिस्से में 104 मेडल गए हैं। और भारत की स्थिति पूछी जाए, क्योंकि भारत और पहला ही पूछ जाता है, भारत का स्थान है 24वां। 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का स्थान 24वां है। भारत को 5 स्वर्ण पदक मिले हैं, 8 रजत पदक मिले हैं, 6 कांस्य पदक मिले हैं, टोटल 19 पदक भारत के हिस्से में आया हुआ है। पैरालंपिक पदक में पहली भारतीय महिला कौन है, दीपा मलिक हैं, जिन्हें कि रजत पदक मिला हुआ है। पैरालंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो को मिला जो कि ब्राज़ील से है। 2024वां होगा, 24 में ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। आगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2021-22। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता रहे राफेल नडाल जो कि किस देश से संबंधित है, स्पेन से संबंधित है। पुरुष एकल में उप विजेता थे डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से संबंधित है। महिला एकल के विजेता हैं एशले बार्टी और उप विजेता रहीं डेनियल कोलिन्स। पुरुष युगल में 2 विजेता रहे थानासी कोकिनाकिस और निक किनिंगियोस, और उप विजेता कौन कौन रही, मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेट, ये चारों ही ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला युगल के विजेता हैं बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि बेल्जियम से हैं और केत्रीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं। ये महिला युगल की 2 विजेताएं हैं। उप विजेता कौन कौन रहीं, अन्ना डेनिलिना थी और ब्रिटिश हददमेया। अन्ना डेनिलिना कजाकिस्तान से संबंधित है और ब्रिटिश हददमेया ब्राज़ील से। मिश्रित युगल स्पर्धा के विजेता कौन रहे, क्रिस्टीना म्लादनेनोविक और इवान डोडिन। क्रिस्टीना फ्रांस से हैं और डोडिंग जो है वो क्रोएशिया से हैं। उप विजेता कौन है मिश्रित युगल में, जेमी फोर्लिस और जैसन कुबलर। फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो इस स्पर्धा में पुरुष एकल में राफेल नाडाल ने जीता है और उप विजेता थे कैस्पर रूड। महिला एकल में ईगा स्विटेक ने विजयी रही जो कि पोलैंड से संबंधित है और उप विजेता थी कोको गॉफ। पुरुष युगल में विजेता मार्सेलो अरवोलो थे और जीन जूलियन रोजन। उप विजेता थे इवान डोडिंग और ऑस्ट्रिन क्रेजिसेक। महिला युगल स्पर्धा में विजेता रहीं कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक और उप विजेता रहे जेसिका पेगुला कोकोवा गॉफ। मिश्रित युगल स्पर्धा में विजेता रहे एना शिबहारा, उप विजेता जोरन व्लीगेन। विजेता मिश्रित युगल में वेस्ले कुलहोफ तो उप विजेता थे उल्रिके इकेरी जो कि नॉर्वे से संबंधित है।
विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल खिलाड़ी में विजेता नोवाक जोकोविच थे और उपविजेता मेटेओ बेरेटिनी थे। महिला एकल में विजेता थी एशले बार्टी और उपविजेता थी कैरोलिना प्लिस्कोवा। पुरुष युगल में विजेता थे निकोला मैकटिक और मेट पाविक। पुरुष युगल में उपविजेता थे मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जबेलोस। महिला युगल में विजेता थी असी सुवेई और एलिस मर्टेस। महिला युगल में उपविजेता थी वेरोनिका कुडरमेटोवा और एलेना वेस्निना। अमेरिकी ओपन 2021 अमेरिकी यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल में विजेता थे डेनियल मेदवेदेव और उपविजेता थे नोवाक जोकोविच। महिला एकल में विजेता थी ब्रिटेन की एमा रादुकानु और इसमें उपविजेता थी लेला एनी फर्नांडीज जो कि कनाडा से हैं। पुरुष युगल में विजेता थे राजीव राम जो कि भारतीय और जो सैलिबरी ब्रिटेन से। पुरुष युगल में उपविजेता थे जेमी मरे और ब्रूनो सोरेस। महिला युगल में विजेता थी सामंथा स्टोसुर और शुआई झांग। महिला युगल में उपविजेता थी कोको गॉफ और कैटी मैकलेनी। मिश्रित युगल में विजेता थे देसीरा क्रांगजिक और जो सैलिसबरी और उपविजेता मिश्रित युगल में कौन कौन थे? गिउलियाना ओल्मोस और मार्सेलो एरिब्लो। चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहाँ पे हुए थे? ऑस्ट्रेलियन कौन कौन से टूर्नामेंट हुए थे? तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट थे। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन हुआ था विंबलडन और यूएस ओपन जो कि इसी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें कि मेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन कहाँ पे? घास पर खेला जाता है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 आयोजन स्थल कौन था? शुभांकर कौन किया? आयोजन स्थल था 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बीजिंग। शुभांकर कौन? किसके द्वारा? विंग ड्वेन ड्वेन। आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। मशाल का क्या नाम था? मशाल का नाम है फ्लाइंग। क्या नाम है? फ्लाइंग। प्रथम स्थान है नॉर्वे का। नॉर्वे ने 16 स्वर्ण पदक जीता है। टोटल नॉर्वे के हिस्से में 37 स्वर्ण पदक आए हुए हैं 37 पदक आए हुए हैं। दूसरा स्थान है 24वां शीतकालीन ओलंपिक में। पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान है जर्मनी का। जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल मिलाकर के 27 मेडल जीता है। तीसरा स्थान है चीन का। चीन ने 9 स्वर्ण पदक जीता है। चीन के हिस्से में टोटल 15 मेडल आए हुए हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के हिस्से में कोई भी पदक नहीं आया। शामिल 2 नए देश कौन कौन है इसमें? हैती और सऊदी अरब। भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। और कौन से खेल से हैं ये? स्कीइंग खेल में संबंधित है। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का संस्करण ये 15वां था। ये आयोजन हुआ था ये लीग 26 मार्च से 29 मई तक 2022 में। 26 मार्च से 29 मई 2022। कुल कितनी टीमें? 10 टीमें। कुल मैच कितने थे? 70। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद में है। टाइटल प्रायोजक था टाटा। विजेता हैं गुजरात के टाइटंस, पहली बार ये विजेता रहे। उप विजेता कौन थे 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2022 में मिले कौन कौन से अवार्ड हैं? किन्हें किन्हें मिला? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला उमरान मलिक को। मोस्ट सक्सेस ऑफ द सीज़न मिला जोस बटलर को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न मिला दिनेश कार्तिक को। गेम चेंजर ऑफ द सीज़न मिला है जोस बटलर को। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को मिला। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा? जोस बटलर। फास्टेस्ट बॉल ऑफ द सीजन मिला है लॉकी फर्ग्यूसन को। मोस्ट 4
ऑफ द सीजन, मोस्ट 4 ऑफ द सीजन मिला जोस बटलर को। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को। ऑरेंज कैप मिला जोस बटलर को। कैच ऑफ द सीजन एविन लुइस को मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन रहे जोस बटलर। 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आयोजन हुआ था इंग्लैंड एवं वेल्स में। फाइनल मैच जीता लॉर्ड्स स्टेडियम, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में। विजेता था इंग्लैंड, कप्तान जिसके थे इयोन मॉर्गन, और उप विजेता रहे न्यूजीलैंड। मैच ऑफ द ईयर थे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। मैच ऑफ द ईयर किसे मिला? बेन स्टोक्स को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन थे। गोल्डन बैट पुरस्कार मिला रोहित शर्मा को। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला मिशेल स्टॉक को। सर्वाधिक स्कोर किसने किया? रोहित शर्मा ने 648 रन इन्होंने बनाया। और सर्वाधिक शतक भी रोहित शर्मा ने ही जड़ा, 5 शतक। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? सर्वाधिक विकेट लिया मिशेल स्टार्क ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान, ये स्टेडियम है, किस शहर में ये स्टेडियम है वो सारे आप जानेंगे यहाँ पे। वेबोन या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में है। वर्कातुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ पे है? ये बिहार के पटना में है। ईडन गार्डन है कोलकाता में। लॉर्ड्स ओवल क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? लंदन में है। नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में। जिन्ना स्टेडियम है सियालकोट में। अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है सिडनी में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, इस सिडनी को आप मुंबई वाला मत समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है ये चेन्नई में। होलकर स्टेडियम है इंदौर में। ईडन पार्क है ऑकलैंड में। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है मेलबोर्न में। गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर में। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है बंगलुरु में। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? ये गुजरात के राजकोट में है, माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली में। किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। और बारावती स्टेडियम है कटक में, ओडिशा के कटक में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले का नाम था, पूर्व नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है, जिसका अब नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब प्रमुख खेलों के शुभांकर से कौन कौन संबंधित है? फीफा वर्ल्ड 2018 का शुभांकर जीबी वाका के द्वारा हुआ। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 बोरोबी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2020 पेरी शुभांकर था। 18वां एशियाई खेल 2018 का शुभांकर था भिन्न भिन्न अतुंग और काका। 19वां एशियाई खेल 2022 के शुभांकर 3 रोबोट थे। कौन कौन से? 3 रोबोट थे स्मार्ट ट्रिपलेट्स। नाम क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभांकर था जय और विजय। युवा ओलंपिक 2020 का योडली। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का मिराई तोवा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का सोमाइटी। राष्ट्र खेल 2020 बुलबुल रूबीगुल्ला। क्या ये एक पक्षी है? राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर था क्लाउडेड तेंदुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभांकर विंग ड्वेन। और एशियन पैरा खेल 2022 का शुभांकर था फेई फेई। प्रमुख खिलाड़ी, उनसे संबंधित राज्य और खेल हैं ये। बजरंग पूनिया किस राज्य से हैं? बजरंग पूनिया झज्जर हरियाणा से हैं और ये पेशे से पहलवान हैं। स्वप्ना बर्मन जलपाईगुड़ी से हैं, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। और ये किस खेल से संबंधित है? हेप्टाथलीट से संबंधित है, हेप्टाथलीट से। जिनसन जॉनसन कोझिकोड केरल के कोझिकोड राज्य से हैं
और ये धावक खेल से संबंधित है। दूती चंद ओडिशा के जाजपुर से हैं और ये धावक से संबंधित है। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से हैं। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से हैं और ये तीरंदाज से संबंधित हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत से हैं और ये कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास असम के ढिंग राज्य से हैं और ये धावक से संबंधित है। साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक से हैं, पहलवान से संबंधित हैं। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर जो कि हरियाणा के हिसार से संबंधित है। सानिया नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा मुंबई से जो कि टेनिस प्लेयर हैं। गीता फोगाट हरियाणा के भिवानी से हैं जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। पीटी उषा केरल के कोझिकोड से हैं जो कि धावक से संबंधित है। मिल्खा सिंह भी धावक से संबंधित हैं जो कि पाकिस्तान के गोविंदपुर से हैं। दीपा कर्माकर त्रिपुरा के अगरतला से हैं जो कि जिम्नास्ट हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के देहरादून से हैं जो कि निशानेबाज हैं। मैरी कॉम मणिपुर के इम्फाल से हैं जो कि मुक्केबाज हैं। प्रगति नायक पश्चिम बंगाल के पिंगला से हैं जो कि जिम्नास्ट हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ये केरल के चंगनशेरी से हैं और ये संबंधित हैं लंबी कूद से, एथलीट से। मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से हैं और ये महिला क्रिकेटर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश के अमडा लावलस से हैं जो कि भारोत्तोलक हैं। भावना पटेल गुजरात के महसाना से हैं जो कि पैरा एथलीट्स टेनिस से संबंधित हैं। रानी रामपाल हरियाणा के शाहबाद से हैं जो कि हॉकी प्लेयर हैं। भवानी देवी तमिलनाडु के चेन्नई से हैं जो कि तलवारबाज हैं। लवलीना बोरगोहेन गोलाघाट से हैं जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के सलेम जिले से हैं और ये पैरा ऊंची कूद से संबंधित हैं। चेक चंद हरियाणा के रेवाड़ी से हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। मनु भाकर निशानेबाज हैं जो कि हरियाणा के झज्जर से हैं। मीराबाई चानू मणिपुर के इम्फाल से हैं जो कि भारोत्तोलक हैं। साजन प्रकाश केरल के इडुक्की से संबंधित हैं। साजन प्रकाश जो है केरल के इडुक्की संबंधित है जो कि तैराक खेल से संबंधित है। सुश्री दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं जो कि हरियाणा के सोनीपत से हैं। श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई से हैं और ये एक निशानेबाज हैं। विनेश फोगाट हरियाणा के बलाली से हैं जो कि कुश्ती खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। विनेश फोगाट हरियाणा के बलाली से हैं और ये कुश्ती से संबंधित हैं। अदिति अशोक कर्नाटक बंगलुरु से हैं और ये गोल्फर से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत से हैं जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु के मयिलादुथुरई तमिलनाडु का एक राज्य है। मयिलादुथुरई वहाँ से हैं ये और ये शतरंज खिलाड़ी हैं। हर्षित राजा पुणे से हैं जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये मयिलादुथुरई से हैं जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सीमा पूनिया सोनीपत से हैं जो कि डिस्कस थ्रोअर हैं। और जेरोमी लाल रेनुंगा मिज़ोरम से हैं और ये भारोत्तोलक हैं। वाई चुंग भूटिया टीन कीतम सिक्किम के टीन कीतम से हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। तो ये खेल था। ये खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल हैं। ये खेल का आयोजन स्थल कौन था, आयोजक देश कौन था, राज्य कौन था और ये आयोजन किस वर्ष हुआ था। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल था टोक्यो। ये आयोजक देश कौन था, जापान। 2021 में इसका आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होगा फ्रांस के पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे है ये, अमेरिका में, और ये 2028 में होगा। 2032 में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन के किस स्थल पे होगा ये अभी नहीं मालूम। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा, बीजिंग में होगा। बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में 2022 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान व कोर्टिन में होगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के 2026 का। चौथा युवा ओलंपिक खेल
ढकार में, सेनेगल के ढकार में 2026 में। चौथा एशियन पैरा खेल चीन के होंगजू में 2022 में हुआ। 38वां चौथा एशियन पैरा खेल होंगजू में चीन के 2022 में। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था 2021 में। 39वां 2022 में हुआ था मेघालय में 39वां राष्ट्रीय खेल। 19वां एशियाई खेल हुआ था होंगजू में 2022 में। 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा। कहाँ पे? जापान के नगोया में। कहाँ पे होगा? जापान के नगोया में होगा। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था। 35वां ग्रीष्मकालीन किस राज्य में होगा? ये डिसाइडेड नहीं है, ब्रिस्बेन में होगा, 2032 में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ था 2022 में। और 25वां ये कब होगा? 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा, इटली के मिलान व कोटिना में। चौथा युवा ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा? ढकार में होगा 2026 में। चौथा एशियन पैरा खेल कहाँ पे हुआ था? होंगजू में हुआ था 2022 में। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था 2021 में। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में हुआ 2022 में। 19वां एशियाई खेल 2022 में हुआ था होंगजू में। 20वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा? ये 2026 में होगा, नगोया में, जापान के नगोया में आयोजित होगा। तीसरा एशियाई युवा खेल चीन में 2021 में हुआ। 22वां राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था 2022 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। 2022 में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था कतर में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका में, मैक्सिको में या कनाडा में होगा 2026 में। ठीक है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में हुआ था 2022 में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 में होगा पेरू में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 में होगा इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप ये कोस्टारिका में होगा 2023 में। 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट न्यूजीलैंड में 2022 में हुआ था। 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में होगा 2023 में। 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में होगा 2027 में, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। 9वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत को 2021 में हुआ। 7वां महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हुआ था। 7वां पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पे हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 2021 में। 8वां पुरुष T20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 9वां पुरुष T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज़ एवं अमेरिका में होगा 2024 में आयोजित। 8वां महिला T20 विश्व कप कब होगा? 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप क्रिकेट भारत में होगा 2023 में। 15वां विश्व कप हॉकी भुवनेश्वर राउरकेला में होगा भारत के 2023 में। 15वां महिला विश्व हॉकी कप हॉकी स्पेन एवं नीदरलैंड्स में 2022 में हुआ। पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस में 2023 में। महिला रग्बी चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ 2022 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में 2023 में होगा। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका में 2022 में। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी में आयोजित होगी 2023 में। विश्व सैन्य खेल कहाँ पे आयोजित होगा? ये बागोटा में आयोजित होगा, कोलंबिया के बागोटा में 2023 में। T20 वर्ल्ड कप 2021। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ था यूएई और ओमान में। विजेता थे ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था 8 विकेट से। उप विजेता था न्यूजीलैंड। सर्वाधिक रन किसने बनाया? बाबर आजम ने सर्वाधिक रन बनाया, जो कि पाकिस्तान से हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? वानिंगडू ने लिया। हरसंगा ने सर्वाधिक विकेट लिया, जो कि श्रीलंका से है।
फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श ने जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के। पहली T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता था भारत, उप विजेता था पाकिस्तान। 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता था भारत। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का ये पहला संस्करण था। फाइनल मैच इंग्लैंड के बाउल स्टेडियम में हुआ था। विजेता था न्यूजीलैंड 8 विकेट से, उप विजेता भारत था। भारत के कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। सर्वाधिक रन किसने बनाया इसमें? मार्नस लाबुशेन ने सर्वाधिक रन बनाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सर्वाधिक विकेट लिया रविचंद्र अश्विन ने। सर्वाधिक छक्के लगाए बेन स्टोक्स ने, जो कि इंग्लैंड से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे काइल जेमिसन। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे केन विलियमसन। 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता थे दबंग दिल्ली विजेता था प्रो कबड्डी लीग। ये संस्करण कौन सा? 8वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। उप विजेता थे पटना पायरेट्स उप विजेता थे, दबंग दिल्ली विजेता। पुरस्कार कौन सा मिला, किसको मिला? 8वां प्रो कबड्डी लीग के रेडर ऑफ द फाइनल मैच के विजेता थे। रेडर ऑफ द फाइनल मैच पुरस्कार मिला नवीन कुमार गोयल को। ये दबंग दिल्ली केसी से संबंधित थे। डिफेंडर ऑफ द फाइनल मैच रहे मंजीत छिल्लर, दबंग दिल्ली केसी से। गेम चेंजर ऑफ द फाइनल मैच अवार्ड मिला दबंग दिल्ली केसी को। मोमेंट ऑफ द फाइनल मैच रहे विजय मलिक। रेडर ऑफ द टूर्नामेंट रहे पवन कुमार शहरावत। डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट रहे मोहम्मद रेजा चिया ने शार्दो डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला इन्हें। न्यू यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? मोहित गोगत को, पुनेरी पल्टन से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दबंग दिल्ली केसी से नवीन कुमार गोयल को मिला। आगे बढ़ते हैं क्रिकेट पे। अंडर 19 विश्व कप 2022 के विजेता भारत था, उप विजेता इंग्लैंड रहा। अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत विजेता टीम थी और इंग्लैंड उप विजेता टीम थी। दी एशेज सीरीज 2021-22 में विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता इंग्लैंड रहा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में विजेता टीम थी हिमाचल प्रदेश और उप विजेता था तमिलनाडु। अंडर 19 एशिया कप 2021 में विजेता टीम रही भारत, उप विजेता श्रीलंका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसको मिला? तमिलनाडु विजेता थी, कर्नाटक उप विजेता। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में उप विजेता था गुजरात टाइटंस और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स। ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में विजेता टीम थी न्यूजीलैंड की और उप विजेता भारत की। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 की विजेता तमिलनाडु थी, उप विजेता बड़ौदा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के उप विजेता राज्य था मध्य प्रदेश, उप विजेता महाराष्ट्र। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता भारत था। क्रिकेट के बाद आते हैं बैडमिंटन में। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल विजेता थी PV सिंधु और उप विजेता बुसानन ओंगबामरुफॉन। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 में महिला एकल विजेता थी PV सिंधु, उप विजेता थी मालविका बंसोड। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष था लो किन यू और महिला एकल विजेता थी अकाने यामागुची। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष विजेता थे लो किन यू और महिला एकल विजेता थी अकाने यामागुची। WF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में पुरुष विजेता विक्टर एक्लसन थे
पुरुष एकल विजेता, और महिला एकल विजेता थी एन सेयंग। कहाँ से ये संबंधित थी? कोरिया से संबंधित थी। इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल विजेता थे केंटो मोमोटा जो कि जापान से हैं, और महिला एकल विजेता थी आन शी यंग। उबेर कप 2021 का आयोजन हुआ था डेनमार्क के आरहस में, जिसमें कि विजेता टीम थी चीन की और उपविजेता जापान की। थॉमस कप 2021 का आयोजन हुआ था आरहस में, विजेता टीम थी इंडोनेशिया की और उपविजेता चीन की। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग 2022 की विजेता टीम थी हैदराबाद एफसी और उपविजेता टीम थी केरला ब्लास्टर्स। फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 की विजेता थे इंग्लिश क्लब चेल्सी और उपविजेता थी ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइज। फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 में विजेता टीम थी इंग्लिश क्लब चेल्सी और उपविजेता टीम थी ब्राज़ील के क्लब पाल्मेराइज। एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 में विजेता टीम थी चीन पीपुल्स रिपब्लिक और उपविजेता दक्षिण कोरिया थी। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 में विजेता टीम थी बांग्लादेश की और उपविजेता भारत। साफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था मालदीव के माले में, जिसमें कि विजेता भारत था और उपविजेता नेपाल था। कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 में विजेता टीम थी अमेरिका की, उपविजेता मैक्सिको था। डुरंड कप 2021 का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिसमें कि विजेता एफसी गोवा था, उपविजेता मोहम्मडन एससी था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ था लिथुआनिया में, जिसमें कि विजेता पुर्तगाल था और उपविजेता अर्जेंटीना था। कोपा अमेरिका 2021 का आयोजन हुआ था ब्राज़ील में, जिसमें कि विजेता था अर्जेंटीना और किससे विजयी रहा, किसको हरा करके? ब्राज़ील को। यूईएफए चैंपियंस लीग 2021 का आयोजन हुआ था पुर्तगाल के पोर्टो में, जिसमें कि विजेता चेल्सी थे और उपविजेता मैनचेस्टर सिटी था। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 में उपविजेता मैनचेस्टर सिटी था और विजेता टीम थी मैनचेस्टर सिटी और उपविजेता लिसेस्टर सिटी। ला लीगा 2021 के विजेता थे एटलेटिको मैड्रिड और उपविजेता थे रियल मैड्रिड। ला लीगा 2021 की विजेता थे एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड को हरा करके। बात करते हैं हॉकी की। वुमेन्स एशिया कप 2022 में विजयी रहा जापान और किससे विजयी? दक्षिण कोरिया से। 11वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम रही उत्तर प्रदेश हॉकी और उपविजेता हॉकी चंडीगढ़। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में विजेता टीम दक्षिण कोरिया की थी और उपविजेता किसको हरा करके? जापान को। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में विजेता अर्जेंटीना थी और उपविजेता जर्मनी। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग हॉकी 2021 की विजेता टीम रही बार्सिलोना महिला और उपविजेता चेल्सी महिला। महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2021। महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम थी कनाडा की और उपविजेता अमेरिका। टेनिस। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज थे और महिला एकल विजेता कैस्पर रूड। मैक्सिकन ओपन 2022 में विजेता टीम थी राफेल नडाल, विजेता हुए थे राफेल नडाल और कैमरन नोरी को हरा करके। सिडनी इंटरनेशनल 2022 में पुरुष एकल विजेता थे असलान करातसेव और महिला एकल विजेता पाउला बेडोसा थी। एटीपी कप 2022 का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जिसमें कि विजेता टीम थी कनाडा की और उपविजेता स्पेन की। डेविस कप 2021 के विजेता थे रूसी टेनिस महासंघ और उपविजेता क्रोएशिया। WTA फाइनल्स 2021 का आयोजन हुआ था मैक्सिको के जैपोपन में, जिसमें कि महिला एकल विजेता थी गार्बिने मुगुरुजा और उपविजेता थी एनेट कोंटावेद। एटीपी फाइनल्स 2021 का आयोजन हुआ था इटली के ट्यूरिन में, जिसमें कि पुरुष एकल विजेता थे एलेक्जेंडर ज्वेरेव और उपविजेता थे डेनियल मेदवेदेव।
वियना टेनिस ओपन 2021 में उपविजेता थे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और उपविजेता कौन था? फ्रांसिस टियाफो। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था कतर के दोहा में, और कतर ऑप्शन में ज़्यादातर आपको मिलेगा। प्रथम स्थान था जापान का। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का 5वां स्थान था। भारत ने 3 कांस्य पदक जीता। इंडियन वेल्स मास्टर 2021 में पुरुष एकल विजेता थे कैमरून नॉरी और महिला एकल विजेता रही पाउला बेडोसा। ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला एकल विजेता थी एनेट कोटेविट और उपविजेता थी मारिया सक्कारी। लेवर कप 2021 में विजेता थे टीम यूरोप और उपविजेता थी टीम वर्ल्ड। फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 में विजेता थे मैक्स वर्स्टैपन और उपविजेता थे सर्जियो पेरेज। मैक्स वर्स्टैपन विजेता थे एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 के, और पेरेज जो थे वो उपविजेता थे। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 में विजेता थे मैक्स, किसको हरा करके? चार्ल्स लेक्लर को हरा करके। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में विजेता थे चार्ल्स लेक्लर और उपविजेता थे कार्लोस सेन जूनियर। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता थे मार्क्स वर्स्टैपन और उपविजेता लुइस हैमिल्टन। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 में विजेता थे लुइस हैमिल्टन और उपविजेता थे मैक्स वर्स्टैपन। कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 में विजेता थे लुइस हैमिल्टन और उपविजेता मैक्स वर्स्टैपन। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 में विजेता थे मैक्स वर्स्टैपन और उपविजेता लुइस हैमिल्टन। ये दोनों ही एक दूसरे को हरा करके जीत रहे हैं। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता थे वाल्टेरी बोट्टास और उपविजेता मैक्स वर्स्टैपन। अब आते हैं शतरंज में। फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के विजेता थे मैग्नस कार्लसन और उपविजेता किसको हरा करके जीता था इन्होंने? इयान नेपोमनियाची को। FID वर्ल्ड कप 2021 में विजेता थे जॉन क्रिस्टोफ डूडा और उपविजेता सर्जियो करजाकी। फाइट वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में विजेता थी वुमेन्स में एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक और उपविजेता थी एलेक्सांड्रा गोरियाकचिना। गर्लफ्रेंड चैलेंज 2021 में विजेता थे भारत के डी गुकेश और उपविजेता थे भारत के आर प्रज्ञानंदा। अब बात करेंगे अन्य खेल प्रतियोगिता के। राउडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का आयोजन हुआ था हेवन में, अमेरिका के हेवन में विस्काकोर्सिन में, जिसमें कि विजेता थे अमेरिका टीम थी और उपविजेता यूरोप थी। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के विजेता थे पंकज आडवाणी और उपविजेता थे ध्रुव सीतवाला। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था इंग्लैंड के शेफील्ड में, जिसमें कि विजेता थे इंग्लैंड टीम के मार्क सेल्वी और उपविजेता भी इंग्लैंड से ही शॉन मर्फी थे। विश्व कप टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ह्यूस्टन में हुआ था, जिसमें कि पुरुष एकल विजेता थे फैन झेजडोंग और महिला एकल विजेता थी वांग मन्नू। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान था कजाकिस्तान का। भारत के स्थान की बात करें तो भारत चौथे स्थान पे था। भारत ने 15 पदक जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था नॉर्वे के ओस्लो में। शीर्ष स्थान पे रहा है ईरान। भारत का स्थान 15वां है। भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 2021 में पुरुष विजेता थे अतनु दास भारत के, और महिला विजेता भी भारत की दीपिका कुमारी थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का था, दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा। एशियन चैंपियनशिप कुश्ती 2021 में प्रथम स्थान पे था ईरान, दूसरे स्थान पे कजाकिस्तान। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत
तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन? ईरान है। महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2021 में विजेता टीम थी कनाडा की, उप विजेता अमेरिका की। अब आगे बढ़ते हैं खेल परिदृश्य मिसलेनियस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैक्स वर्स्टेपन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किसको? वर्स्टेपन को चुना गया। विंसडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता है। IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके 7वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। पंकज आडवाणी ने 19वें एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतवाला को हरा करके 8वां खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने। फरवरी में 2022 के लिए श्रेयस अय्यर और पुरुष में और अमेलिया केर महिला एकल में इनको श्रेयस अय्यर को और महिला में अमेलिया केर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया है। फरवरी माह में प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ द फेम में शामिल है। भारत की तेज गेंदबाज S श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रियंका नोटंकी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। BCCI ने रुपए को टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके पहला PKL खिताब जीता। भारत ने R प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। कौन? प्रज्ञानंद। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। 2023 में IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस होगा। चेल्सी ने ब्राज़ील के पाल्मेराइस को हरा करके 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को हरा करके AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का खिताब जीत लिया है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गया है। चेन्नई सुपर किंग्स। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। किसने? श्रीजेश ने। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता है। हाल ही में संजीव गोयनका ने स्वामित्व वाली लखनऊ IPL टीम का नाम बदल करके लखनऊ सुपर जॉयंट्स कर दिया गया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। TCS नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्षक प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ में भागीदारी की है। गोलकीपर सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? भरत सुब्रमण्यम।
LLC यानी लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का अम्बेसडर नामित किया है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने ध्रुव सीतवाला को हरा करके राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया है। हाल ही में अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अनाहत सिंह हाल ही में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान के ताशकंद के द्वारा की जाएगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्राप गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? गुहा बने हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। संकल्प गुप्ता। अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई टीमें हैं जो कि 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है, जबकि बेल्जियम पहले, ब्राज़ील दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। हाल ही में फीफा ने भारत को 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईभा शुभांकर का अनावरण किया है। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मंधाना हाल ही में राजा ऋतिक भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बीसीसीआई के घोषणा के अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो कि UAE और ओमान में खेला जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर बने हैं। SP सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखारा ने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत करके पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो आज के लिए ये आपके पूरे 2021-2 के और आपके जितने भी आगे आयोजित होने वाले हैं स्पोर्ट्स से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे आपके करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो चुके हैं इस एक वीडियो में। और इसे आप 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यूज़फुल है तो इसे लाइक करिएगा। बाय, थैंक यू सो मच।